जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके चैनल यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे पुनः उपस्थित हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर से देखेंगे। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के देशों में, दुनिया की मेन मीडिया स्ट्रीम में एक खबर जो आप सबके बीच में चल रही है, हालांकि वो खबर दुखद खबर है दोस्तों। वो खबर यह है कि ब्रिटेन की शासिका, ब्रिटेन की महिला सम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। दोस्तों उसी को लेकर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कि उससे के संबंध में आपसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसके बारे में क्या जान सकते हैं, आपके लिए कौन सी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे पास कुछ कॉलम हैं। ये कॉलम दोस्तों हमारे विशेषताओं को इंडिकेट करते हैं जो एलिजाबेथ से संबंधित ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, हम सबके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एलिजाबेथ ब्रिटेन की शासिका थी और वह दुनिया की सबसे लंबे उम्र तक शासन करने वाली शासिका रही हैं। सबसे वृद्ध शासिका भी वही रही हैं। दोस्तों उनकी कई विशेषताओं को मैं आगे विशेषताओं में इंडिकेट करूंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि उनका जन्म के संबंध में जो बातें हैं वो ये है कि उनका जन्म लंदन में हुआ था और उनका जन्म लंदन में जॉर्ज पंचम के शासन के दौरान हुआ था। दोस्तों मैं बताऊं कि उनके पिता जॉर्ज षष्टम जो ब्रिटेन के राजा भी रहे हैं और उनकी महारानी, उनकी माता महारानी एलिजाबेथ रही हैं। तो इन दोनों की संतान के रूप में एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टिनले बाल्डविन थे। दोस्तों ये उनके जन्म के समय प्रधानमंत्री कौन थे, अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपके सामने बात आनी चाहिए कि उस समय स्टेनले बाल्डविन ब्रिटेन के पीएम थे। तो दोस्तों उनका जन्म 1926 में हुआ था। एलिजाबेथ के रूप में अगर इनके वैवाहिक संबंधों की बात करें दोस्तों तो इनका विवाह हुआ था 20 नवंबर 1947 को। दोस्तों उनका विवाह जो हुआ था 20 नवंबर 1947 को। दोस्तों हम लोग आजाद हो चुके थे, आजाद भारत में उनका जन्म हुआ था और मैं आपको बता दूं कि उनके जन्म के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दोस्तों उनके विवाह के समय क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों मैं बता दूं कि उनके पति या उनका विवाह जो है प्रिंस फिलिप के साथ हुआ था। दोस्तों प्रिंस फिलिप उस समय डेनमार्क राज परिवार से संबंध रखते थे और इन दोनों की विवाह जो है 1947 के दौरान हुई थी। दोस्तों मैं बता दूं कि यह विवाह के बाद इन्हें लगातार सुर्खियों में रहने का मौका मिला क्योंकि उस समय के राजा अस्वस्थ चल रहे थे। और मैं बताऊं आपको कि उस अस्वस्थता के दौरान कई जगह इनको राजा के रूप में उनके प्रतिनिधि के तौर पर जाने का मौका मिल रहा था। तो दोस्तों इस बीच में वो लोगों के बीच में अपनी बातों को रखती थी, लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी उसी समय से बढ़ने लगी। दोस्तों हालांकि ये उत्तराधिकारी के रूप में तीसरे क्रम में आती थी, लेकिन बाकी दो जो इनके ऊपर का क्रम था, कई किसी कारणों की वजह से वो लोग सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाए और सत्ता तीसरे क्रम में रहने के बावजूद एलिजाबेथ द्वितीय को प्राप्त हुआ। दोस्तों यह सत्ता उनको 6 फरवरी 1952 को मिल रही है। महारानी ब्रिटेन के रूप में घोषित हो रही हैं 6 फरवरी 1942 को। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न पूछा जा सकता है 1952 को। दोस्तों आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी कब बनी थी। तो मैं आपको बता दूं 1952 में 6 फरवरी के दिन उस समय ब्रिटेन की महारानी बनी थी, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और अपने द्वितीय कार्यकाल के अंतर्गत आगे बढ़ रहे थे।
तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये प्रश्न बने तो आप जान सकते हैं कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। दोस्तों मैं बताऊं कि महारानी के तौर पर ये 16 देशों की महारानी थी, ब्रिटेन सहित अन्य 15 देशों की महारानी के रूप में ये काम कर रही थी और यह राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष भी थी, राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष थी प्लस ब्रिटिश चर्च की राज्यपाल के रूप में भी इनके पास जिम्मेदारी थी। तो ये बड़े जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रही थी, काफी शौक और काफी शोहरत के साथ इनकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन इसी तरह से होते हुए ये दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्ञी बन गई, सबसे लंबे उम्र तक महारानी रहने वाली एक महिला बन गई और इस तरह से इनका जो महारानी का कद है वह विश्व में सर्वाधिक वृद्ध होने के बावजूद भी शासिका रहने का इतिहास बना। 70 वर्षों तक दोस्तों, 70 वर्षों तक लगातार अनवरत महारानी रहने का इनके नाम का इतिहास बना। दोस्तों इस प्रकार के इनके नाम का इतिहास लगातार बनता रहा। मैं बात करूं दोस्तों कि जब विवाह इनकी हो रही थी तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति हो चुकी थी। और मैं बताऊं कि बीच में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह कथन भी दिया गया था कि जब वो उनकी विवाह हो रही थी तो उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा जो रुमाल उन्हें दी गई थी वही रुमाल फिर एलिजाबेथ नरेंद्र मोदी जी को वापस की थी जब नरेंद्र मोदी जी ब्रिटेन की यात्रा पर थे। तो दोस्तों ये घटना 1947 की है, जब महात्मा गांधी उनके शादी में इनवाइट थे, वहां पहुंचे थे तो गिफ्ट के तौर पर अपने तरफ से एक रुमाल प्रस्तुत किए थे। दोस्तों ये बात 1947 की है। अब बात आती है दोस्तों भारत की यात्रा। देखा जाए कि क्या एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा की थी तो कितने बार की थी और कब कब की थी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत की यात्रा 3 बार की थी। दोस्तों पहली यात्रा है उनकी 1961 की, दोस्तों दूसरी यात्रा है 1983 की और दोस्तों तीसरी यात्रा है 1997 की। 3 यात्रा भारत की थी दोस्तों। और यह यात्रा जब 1961 में कर रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों दूसरी जो यात्रा कर रही थी वो 1983 में, तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। जबकि तीसरी यात्रा वो 1997 में कर रहे थे दोस्तों, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी थे और प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे। तो दोस्तों यह उनकी अंतिम यात्रा थी भारत की 1997 की और 1997 की यात्रा भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए की जा रही थी। दोस्तों उसे स्वर्ण जयंती काल कहा जाता है और उसी को जब भारत में मनाया जा रहा था तो उस समय ब्रिटेन की महारानी हमारे देश में एक अतिथि के रूप में आई हुई थी। तो वह घटना है 1997 की। दोस्तों अगर मृत्यु की इनकी बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो है कि मैं बता दूं आपको कि यह ऐसी महिला हैं, शासिका महिला हैं कि जो दुनिया में सर्वाधिक विदेशी यात्रा कर चुकी हैं। दोस्तों भारत की यात्रा उसमें से 3 बार है, जबकि 120 से अधिक देशों की इनकी यात्रा संपन्न हो चुकी है दोस्तों। तो मैं आपको मृत्यु के संबंध में बता दूं, ये दुखद घटना है। निश्चित तौर पे बताते हुए किसी को भी एक लगता है कि हम मृत्यु के संदेश को जारी कर रहे हैं, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि जानकारी रखनी है तो निश्चित तौर पर यह बात खबर के रूप में बतानी पड़ेगी। इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2022 को हुई है दोस्तों। इनकी मृत्यु जो हुई स्कॉटलैंड में हुई है और वार्मल कॉमल्स पैलेस एक स्कॉटलैंड में जगह है जहां पे इनकी मृत्यु हुई। अस्वस्थता की परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों। तो मैं बता दूं यह ब्रिटेन के बगल का देश है, यूके का हिस्सा है स्कॉटलैंड, और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। इस समय बात करें कि इनके मृत्यु के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो लिज ट्रस, अगर हम माने तो लिज ट्रस ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हुई, जो अंतिम रूप से इनके शासन में रहने वाली प्रधानमंत्री मानी जाएंगी, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री की शुरुआत भी बहुत चंद दिनों पहले हुई थी जब इनकी मृत्यु हो गई। तो इस नाते भी हम कह सकते हैं कि मॉरिस जॉनसन के बाद यह प्रधानमंत्री का पद ग्रहण की हैं, लेकिन एलिजाबेथ कुछ ही दिनों के साथ इनकी डेथ हो गई, यानी कि 1 से 2 दिन तक यह कार्यकाल दोनों लोगों का एक साथ चला। बाकी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई है दोस्तों।
यह मृत्यु से संबंधित खबर थी और मैं बता दूं कि यह याद रखिएगा 8 सितंबर 2022 को इनकी स्कॉटलैंड में डेथ हुई है। दोस्तों अब उत्तराधिकारी के बारे में बात हो। इनके 4 पुत्र थे और उसी पुत्र में से विलियम्स चार्ल्स ऐसे पुत्र थे जो बड़े थे और उत्तराधिकारी के योग्य थे। तो इस समय ब्रिटेन के राजा के तौर पर विलियम चार्ल्स दुनिया भर के सामने आए हैं और दुनिया भर के शासक 16 देशों के वो शासक भी कहलाएंगे। तो इस तरह से बात किया जाए दोस्तों, इस समय सर्वाधिक ऐसा कोई देश जिसका राजा सर्वाधिक देशों पर राज करता हो वह ब्रिटेन का राजा है दोस्तों। एलिजाबेथ के बाद यह विलियम चार्ल्स ऐसे होंगे जो दुनिया पर सबसे अधिक देशों पर राज करने वाले व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों इसके साथ मैं अब विशेषता की तरफ बढ़ूंगा। तो विशेषता में पहली विशेषता ये निकल रही है इनकी कि एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बनने के बाद सबसे पहली यात्रा किस देश को की थी। तो सबसे पहली राजकीय यात्रा ऑस्ट्रेलिया की हुई थी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की इनकी राजकीय यात्रा हुई थी। यह अलग विषय है कि दोस्तों जब 1952 में इन्हें राजगद्दी मिली थी तो इनके जो है कि पूर्वज जो शासन कर रहे थे वह उस समय डेथ किए थे जब लंदन में। तो इस समय यह अपने पतिदेव के साथ केन्या की यात्रा पर पहुंची हुई थी। वहीं इनको संदेश मिला कि राजा साहब की मृत्यु हो गई और उसी दौरान वह केन्या से आई। तब शपथ ग्रहण इनका हुआ, ये अपना कार्यभार संभाली और तो उसके बाद पहली यात्रा इन्होंने 1953 में की थी और वह यात्रा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की संयुक्त यात्रा इन्होंने किया था 1953 में। तो राजकीय तौर पर पहली यात्रा इनकी ऑस्ट्रेलिया मानी जाएगी। हालांकि राजा के मरने के दौरान यह अफ्रीकी देश केन्या पहुंची हुई थी। दोस्तों दूसरी विशेषता यह है कि एलिजाबेथ द्वितीय 70 वर्षों तक अनवरत शासन करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है दोस्तों। तीसरी विशेषता यह है इनकी कि 96 वर्ष तक वयोवृद्ध रहते हुए, लंबी उम्र तक रहते हुए शासिका के तौर पर पद को संभाले रखी। यह भी इनके लिए एक अलग विशेषता को उल्लेखित करता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यह 120 से अधिक देशों की यात्रा कर चुकी हैं और इस तरह से दुनिया में सर्वाधिक यात्रा करने वाली शासिका के तौर पे भी इनको जाना जाएगा। दोस्तों इन तमाम देशों में यात्रा की, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिस देश में आज तक वो कभी नहीं जा सकी। हालांकि कुछ और भी देश हैं लेकिन इजराइल सबसे ऐसा पॉपुलर देश है जिसकी यात्रा ये आज तक नहीं कर पाई। तो दोस्तों हम इनको श्रद्धांजलि देते हुए हम इनके जो है कि आगे के जीवन के लिए शुभकामना देते हुए कि जहां भी होंगी ये खुशहाल रहें, ये संपन्न रहें और मानव जाति के लिए वहीं से आशीर्वाद देती रहें। इसलिए मैं बता सकता हूं कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम इनको यादों में बसाते हुए आज हम भी अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जीएस पॉइंट परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा इससे कितनी जानकारियां मिली हैं और इसके संबंध में आप क्या जानना चाहते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।